गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नमस्ते, राधे राधे, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। देखिए गाइस, हमारे द्विघात बहुपद के गुणनखंड की अगली क्लास है। लास्ट क्लास में हम कुछ जिसमें बिना वर्गमूल वाली संख्याएं आती थी वो हम कर चुके हैं। अब हमने कुछ जिन द्विघात बहुपद के अंदर आपके वर्गमूल वाली संख्या आती हैं उनको हमने लिया है, इनको सोल्व करने का प्रयास करेंगे। लेकिन हमारा जो टेक्निक है, तरीका वही रहेगा, बस थोड़ी सी बातें चेंज होनी है। यहाँ पर कोई टाइप नहीं, कुछ नहीं, कोई किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, किसी टाइप का हो, सबको ये हैंडल करेगा जो तरीका हमारा है। क्लियर है? चलिए तो करते क्या, देखिए हमें जो करना है, देखो जिसके पास x नहीं है वो हमारा क्या बनेगा, अचर पद बनेगा। ये हमारा अचर पद है। और हमेशा क्या करते हैं, गुणनखंड विधि जब हम गुणनखंड कर रहे होते हैं तो उस समय क्या करते हैं हम लोग, अचर पद की गुणा हमेशा स्क्वायर वाले के गुणा से करते हैं। अचर पद की गुणा हमेशा स्क्वायर वाले के गुणा से। ठीक है, तो अचर पद यहाँ पे 3 है और गुणा वाला कितना यहाँ पे 4 है। अब देखिए आज ये ध्यान देना है, यहाँ पे अचर पद का हमको चिन्ह नहीं लेना है, केवल 3 संख्या उठाइए, 3 चौक 12। ठीक है, चिन्ह नहीं लेना, केवल संख्या 3 चौक 12। ठीक है, अब इस 12 को ऐसी दो संख्याओं पे तोड़ना है जिसकी आपस में गुणा करने पर, ऐसी दो संख्याओं पे तोड़ना है जिनकी गुणा करने पे 12 आए, और जोड़ने या घटाने पर x का गुणांक आए। और यहाँ पे कितना है, 5 वर्गमूल 2। ठीक है, अब इस बात को समझने के लिए मैं थोड़ी सी एक छोटी सी बात आपको शेयर करूंगा। ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बात आपसे बात करूंगा जो इससे रिलेटिव है। देखिए आपके पास क्या है, 7 वर्गमूल 2 संख्या है और एक आपके पास 5 वर्गमूल 2 संख्या है। और मैं आपसे कहूँ जोड़िए इसको, तो ये भी प्लस है, ये प्लस जुड़ेगा, या हल कीजिए, सोल्व कीजिए इसको। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, देखो वर्गमूल 2 यहाँ पे है, वर्गमूल 2 यहाँ पे है। ठीक है, अब यहाँ भी वर्गमूल 2 है, यहाँ भी वर्गमूल 2 है। ठीक है, तो अगर वर्गमूल वाली संख्या बराबर है, सेम है, अगर वर्गमूल वाली संख्या सेम है तो इनके जो गुणा वाले बंदे होते हैं ये आपस में जुड़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। डिपेंड करेगा इनके चिन्ह कैसे हैं। अगर चिन्ह प्लस के हिसाब से जा रहे हैं, अगर प्लस प्लस या माइनस माइनस संख्या जुड़ेगी, और प्लस माइनस है तो संख्या हमेशा घटेगी। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों प्लस के हैं, जुड़ जाएंगे, 7 5 12, 12 वर्गमूल 2। ठीक है, अगला 5 वर्गमूल 3 प्लस या माइनस कर लो, चलो माइनस 2 वर्गमूल 3। ठीक है, देखो यहाँ पे जो वर्गमूल वाला बंदा दोनों सेम है, दोनों में सेम आ रहे हैं। ठीक है, तो इनके जो गुणा वाले बंदे हैं ये आपस में जुड़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। अब यहाँ पे एक संख्या प्लस एक संख्या माइनस है तो ये घटेगा, 5 में 2 गया 3, और ब्रैकेट में कितना आएगा, वर्गमूल 3। ठीक है, इसको ऐसा ही समझ सकते हैं। देखो आप लोग क्या करें, वर्गमूल 2 क्या मान लें, ऊंट मान लें। वर्गमूल 2 क्या है, ऊंट। यहाँ भी वर्गमूल 2 क्या है, ऊंट। ठीक है, अब ध्यान से देखें, ये 7 ऊंट है, आप इसको ऊंट मान लिया है, ये ऊंट हो गया आपका। तो ये 7 ऊंट और ये 5 ऊंट, और दोनों को जोड़ना है। 7 ऊंट और 5 ऊंट कितने होंगे, 12 ऊंट। ये ऊंट हो गया। ठीक है गाइस, समझ पा रहे हैं बात को। हमने क्या करा, इसको मान लिया ऊंट, इसको मान लिया ऊंट। हम साफ जानते हैं 7 ऊंट को 5 ऊंट के साथ जोड़ोगे तो कितने मिलेंगे, 12 ऊंट। 7 5 12 ऐसे। ठीक है, वर्गमूल 3 गधा मान लो या कोई बंदर मान लो इसको। ठीक है ना, बंदर मानिए, तो ये बंदर ये भी बंदर। जब दोनों ही बंदर तो अगला भी क्या आएगा, बंदर ही आएगा। ठीक है, इसलिए बंदर की संगत ना रहे। चलिए तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये 5 बंदर हैं, यहाँ पे 2 बंदर हैं। अब ये प्लस है, ये माइनस है तो घटेगा। 5 बंदर में से 2 बंदर जाएंगे तो कितने बंदर बचेंगे, 3 बंदर। कितने बचेंगे, 3 बंदर। क्लियर गाइस, ये समझ पा रहे हैं। चलिए अब ध्यान सुने मेरी बात। हमने इसमें क्या देखा, जब दोनों जगह, यहाँ पे दोनों जगह वर्गमूल था तभी इनका योग करने पे वर्गमूल 2 आया। यहाँ दोनों जगह वर्गमूल 3 था, यहाँ दोनों जगह वर्गमूल 3 था, तभी इन दोनों के घटाने पर वर्गमूल 3 आया। क्लियर है? अब हमें जो लाना है जोड़ने घटाने पे ये लाना ना, इन दोनों संख्याओं को जोड़ने या घटाने पर, जो भी संख्या यहाँ पे आएंगी उन दोनों के जोड़ने या घटाने पे ये आना है। अब चाहे जोड़ो या घटाओ, इन दोनों संख्याओं के पास वर्गमूल 2 रहेगा ही रहेगा, क्योंकि वर्गमूल 2 लाना है। जब वर्गमूल 2 लाना है, 5 को भूल जाओ अभी थोड़ी देर के लिए, हमें वर्गमूल 2 लाना है। अब वर्गमूल 2 लाना है तो यहाँ भी वर्गमूल 2 होगा, यहाँ ही वर्गमूल 2 होगा, वर्गमूल 2 यहाँ होगा, वर्गमूल 2 यहाँ होगा, मतलब यहाँ ही वर्गमूल 2, यहाँ ही वर्गमूल 2।
तभी तो इनके जुड़ने या घटने पर वर्गमूल 2 दिखाई देगा। बराबर मेरा पॉइंट क्लियर। चलिए तो हमने वर्गमूल 2 यहाँ लिखा, वर्गमूल 2 यहाँ लिखा, ठीक। अब जरा दोनों की गुणा करना, कितना आएगा, 2 दूनी भाई वर्गमूल 2 की गुणा वर्गमूल 2 से करोगे तो वर्गमूल 4 आएगा, और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। यानी कि इन दोनों की गुणा करने पे कितना मिल रहा है आपको, 2 आ रहा है, ठीक है। और लाना कितना है, 12 है। तो अभी तो इन दोनों की गुणा करने पे 2 ही आया, और 12 पे कैसे पहुंचना, 2 छक्का 12, यानी कि अभी भी आपको 6 से गुणा करनी है, 2 छक्का 12। तो अब एक काम करेंगे, 6 को हम क्या करेंगे, 6 का ना 6 कर देंगे, 6 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, 6 का ना 6। लेकिन अगर आप यहाँ पे कर दे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यहाँ पे 3 बैठा था, यहाँ 2 बैठा तो भी सही बैठ जाता। और जोड़ने पे भी आपका 5 वर्गमूल 2 आया था। लेकिन जब आप लास्ट में कॉमन कर रहे होते, लास्ट में जब हम कॉमन करते हैं तो वहाँ पे आपके जो पद हैं वो आपके समान नहीं बनते हैं, और जब समान नहीं बनते तो हम कॉमन नहीं कर पाते, जब कॉमन नहीं कर पाते तो गुणनखंड नहीं हो पाते हैं, ठीक है। ये सवाल हम करके देख चुके हैं। आप चाहो तो अपने लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 3 यहाँ पे 2 रख लेना, अब करना, लास्ट में आकर फंस जाओगे, कॉमन ही नहीं होगा, और कॉमन हो भी जाएगा तो समान नहीं बनेंगे। क्लियर गाइज। चलिए मूव करते हैं, हमारा बन गया है ये। अब आपको साफ दिख रहा है, अगर मैं 6 ऊँट में से 1 ऊँट घटा दूँ, 6 ऊँट में से 1 ऊँट घटा दूँ तो कितने ऊँट आएंगे, 5 ऊँट आएंगे। आ गया 5 वर्गमूल 2 का मान। अब 5 वर्गमूल 2 का ये मान है, इसे यहाँ रख देना है, खत्म, ठीक है। तो 4x² प्लस 5√2 का मान कितना आ रहा है, 6√2 माइनस 1√2, तो 1 लिखेंगे नहीं, ऐसे लिख देंगे, और गुणा पे x माइनस 3, ठीक है। अब इसका ब्रैकेट हटाएंगे तो ब्रैकेट के बाहर आपका प्लस है, x है, तो दोनों की गुणा होनी है, तो 4x²। अब देखिए ये 6 प्लस का है, इस प्लस की गुणा इस प्लस से करोगे प्लस आएगा, और फिर x की भी करनी है इससे, तो 6 वर्गमूल 2 x आएगा। भाई आपकी 2 की गुणा x से करोगे 2x ही आएगा, 3 वर्गमूल 2 की गुणा x से करोगे तो 3 वर्गमूल 2x ही आएगा। लेकिन 2 दूनी 2 की गुणा 3 से करोगे 6 आएगा, x की गुणा x² से करोगे तो x³ आएगा। लेकिन जब इनकी गुणा करोगे तो इनकी गुणा आपस में हो नहीं सकती, बस गुणा में लिख सकते हैं। तो ये बंदा अलग है, ये बंदा अलग है, तो गुणा कहाँ से कर दें, ठीक है, गुणा में लिख देते हैं। चलिए अब यहाँ से प्लस माइनस माइनस, x की वर्गमूल 2 से वर्गमूल 2x माइनस 3। चलिए अब तोड़ लो इन्हें, 4 को 2 दूनी 4, x को x गुणा x, इस 6 को 2 तिया 6, और वर्गमूल 2 ऐसे रहने दो गुणा x, यहाँ से माइनस वर्गमूल 2 गुणा x माइनस 3, ठीक है गाइस। चलिए अब कॉमन बनाते हैं। अब देखिए कॉमन में क्या है, हमारा यहाँ x है, यहाँ x से कॉमन आ रहा है, वर्गमूल 2 यहाँ है, वर्गमूल 2 यहाँ नहीं है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ भी, ये कॉमन आएगा, ठीक है। अब जब यहाँ से 2x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ ब्रैकेट में कितना बचेगा, 2x बचेगा, ठीक है। देखो एक समझा देता हूँ इस बात को, देखो क्या कहानी है। देखो 2 साफ साफ दिख रहा है हमें कॉमन है, x साफ साफ दिख रहा है कॉमन, इस वाले जोड़े की बात कर रहे हैं, ठीक है। कॉमन करिए, कितना आएगा, 2x कॉमन हुआ तो यहाँ से कितना बचेगा, 2x प्लस यहाँ से 2x कॉमन हो गया तो कितना बचा, 3 वर्गमूल 2, ठीक है। अब यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, केवल 1 आएगा, और साथ में ये अलग चिन्ह आएगा, ठीक है। इस वाले जोड़े के जो पहला पद होता है, पहले पद का चिन्ह कॉमन आता है, माइनस है तो माइनस आएगा, प्लस है तो प्लस आएगा, बात खत्म, माइनस है तो माइनस आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचेगा, ये देखो ये माइनस का, देखो माइनस कॉमन कर रखा ना, तो माइनस वाला बन जाएगा प्लस, और प्लस वाला बन जाएगा माइनस, तो यहाँ से क्या होगा, ये प्लस बन जाएगा वर्गमूल 2x, और यहाँ से माइनस वाला भी प्लस बन जाएगा प्लस 3। अब देखो जरा ये वाली पद और ये वाला पद बराबर है क्या, मतलब सॉरी यार थोड़ा गर्मी ज़्यादा हो रहा दिमाग से, ये वाला बहुपद और ये वाला बहुपद क्या बराबर है, जी नहीं, बराबर नहीं है, साफ दिख रहा अलग अलग है। और जब अलग अलग नहीं, कॉमन नहीं होगा, जब कॉमन नहीं होगा तो हम गुणनखंड नहीं बना पाते, गुणनखंड नहीं हो सकते, तो क्या करें। तो अब कुछ और सोचें, तो एक काम कर लेते हैं, देखो वर्गमूल 2 यहाँ आ रहा है, यहाँ वर्गमूल 2 नहीं है, अगर मैं इस वर्गमूल 2 को हटा दूँ तो कहानी बन जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे,
मैं इस 1 2 को लिख लूँगा क्या, 1 2 हटा के इसका लिख दूंगा इसकी जगह वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2। भाई वर्गमूल 2 की गुणा वर्गमूल 2 से 2 दूनी 4, 4 का वर्गमूल 2, यानी कि दोनों की गुणा करने पे 2 आएगा ना, और 2 दूनी 4, बात खत्म। अब हमारा सवाल बन जाएगा पक्का ये, ठीक है। अब देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, कॉमन होगा, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, कॉमन होगा, वर्गमूल 2 यहाँ भी है, वर्गमूल 2 यहाँ भी है, कॉमन होगा। तो कॉमन क्या क्या आ रहा है, 2 वर्गमूल 2 और साथ में x, तो बचा क्या यहाँ से वर्गमूल 2 और यहाँ से x, ठीक है। और इस वाले में क्या बचा 3, केवल प्लस का 3 बचा, बाकी सब कॉमन हो गए। अब यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा था ना, तो 1 कॉमन आएगा, और 1 के साथ यहाँ से माइनस, तो -1 कॉमन आएगा। अब ये माइनस का प्लस बन जाएगा, और ये वाला माइनस का भी प्लस बन जाएगा। तो बस ये गाइस, बस। अब यार ध्यान से देखो, ये वाला बहुपद और ये वाला बहुपद एक जैसे हैं, समान है, कॉमन हो जाएगा। कर लीजिए कॉमन, तो वर्गमूल 2x + 3 कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा कितना, यहाँ से 2 वर्गमूल 2x और यहाँ से -1। ये हमारा गुणनखंड हो गया, ठीक है। थोड़ी सी स्टार्टिंग में, जब आप स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन सीख रहे होंगे तो स्टार्टिंग में आपको ये थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन जब आप सीख जाएंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि मुझे यहाँ पे गुणनखंड किस तरीके से रखें जिससे कॉमन हो जाए। खुद आप करना सीख जाओगे इन चीज़ों को, प्रैक्टिस से आएगी ये चीज़, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे दो स्टेप हैं जहाँ पे आपको अच्छे से फोकस करना है, एक ये वाला स्टेप और एक कॉमन वाला, बस 2 जगह काम होना है इसमें, एक यहाँ पे और एक ये वर्गमूल में, मतलब कॉमन में। ये वाला बना लिया स्टेप और ये कॉमन वाला स्टेप बना लिया, तो ये सवाल खत्म, ठीक है गाइस। चलिए अब देखिए इसी प्रकार से हमारा अगला क्वेश्चन से है x² + 2 वर्गमूल 3x - 9, ठीक है। करने का प्रयास करते हैं इसको भी। देखिए यहाँ पे अचर पद 9 है और x² गुणांक यहाँ पे 1 है, तो 9 की गुणा 1 से करोगे कितना आएगा, 9 आएगा। अब 9 को ऐसी 2 संख्याओं में तोड़ना है जिनको गुणा करने पे, जिनकी गुणा करने पे 9 आए और उनके जोड़ने या घटाने पर कितना आए, x का गुणांक, और कितना है 2 वर्गमूल 3। अब हमें फोकस किस पे करना है, वर्गमूल वाले पे, तो यहाँ पे कौन है, वर्गमूल 3। तो हमें पक्का समझ में आएगा जब मैं इन दोनों को जोड़ लिया होऊंगा या घटा लिया होऊंगा, तो जोड़ने या घटाने पर वर्गमूल 3 वाला बंदा आएगा नहीं आएगा, इस तरीके से देखो, ठीक है। तो इसका मतलब वर्गमूल 3 यहाँ भी होगा, वर्गमूल 3 यहाँ भी होगा, तो लिख लीजिए वर्गमूल 3 यहाँ भी होगा, वर्गमूल 3 यहाँ भी होगा, और दोनों की गुणा करो कितना आएगा, 3। फिर 3 × 9, 9 का वर्गमूल 3, ठीक है। बस अब 3 से 9 पर क्या सब पहुँचोगे, तो 3 × 9, तो 3 और बढ़ना है, तो 3 ही करना 3, बात खत्म, 3 ही करना 3, ठीक है, बन गया 9। भाई 3 वर्गमूल 3 गुणा 1 वर्गमूल 3 से करो कितना आएगा, वर्गमूल 3 के वर्गमूल 3 से 3 × 9, 9 का वर्गमूल 3 और 3 × 9, खत्म, ठीक है। अब मैं अगर लाना कितना है, 2 वर्गमूल 3, तो 3 वर्गमूल 3 में से अगर मैं 1 वर्गमूल 3 घटा दूं तो कितना आएगा, 2 वर्गमूल 3 आ जाएगा, ठीक है, हो गया। चलिए इसको ऐसे लिखेंगे, x² + 2 वर्गमूल 3 का मान कितना आ रहा है, 3 वर्गमूल 3 - 1 वर्गमूल 3, और 1 लिखेंगे नहीं है, मैंने वहाँ लिखी दिया आपको समझाने के लिए, केवल वर्गमूल 3 लिखा जाएगा ब्रैकेट में, और बाहर क्या है इसके x - 9, ठीक है। ब्रैकेट जैसे हटाएंगे तो ब्रैकेट के बाहर प्लस आएगा, x आएगा, दोनों ही गुणा करेंगे, तो x² प्लस की गुणा प्लस से करोगे प्लस आएगा, x की गुणा इससे करोगे 3 वर्गमूल 3x प्लस माइनस माइनस, और x की वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3x -9, ठीक है। हम पहले स्टेप क्या हो लिया हमारा, कवर कर लिया हमने। अब दूसरा स्टेप है यहाँ वाला, कॉमन वाला, बस यही 2 ही स्टेप है, सवाल खत्म है यार, यही तो है, बस प्रैक्टिस की जरूरत है, बस प्रैक्टिस 2-4 सवालों पर कर लोगे तो आपके लिए बिल्कुल ईजी बन जाएगा ये, लेकिन स्टार्टिंग में आपके लिए थोड़ा सा ये हार्ड लग सकता है, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस से ईजी हो जाएगा। चलिए तो x² को हम क्या लिख सकते हैं भाई, x गुणा x लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस यहाँ पे 3 वर्गमूल 3, अभी इसको ऐसे रहने दो, गुणा x। देखेंगे कॉमन नहीं बनेगा तब सोचेंगे इसका, ठीक है ना, जब बाहर से कॉमन नहीं बनेगा तब सोचेंगे इनका क्या करना है। अभी फिलहाल ऐसे लिख लो, 9 को 3 × 9, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। चलिए देखिए यहाँ पे x आ रहा है, यहाँ x आ रहा है,
कॉमन होगा, ठीक है। चलिए केवल x कॉमन होगा, कुछ और नहीं होगा, ठीक है ना। अगला x यहाँ है, यहाँ नहीं है, और ये 3 वर्गमूल 3 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ नहीं आएगा, केवल x कॉमन हो रहा है। तो यहाँ से बचा x और यहाँ से बचा 3 वर्गमूल 3। यहाँ पे आइए, इस वाले जोड़े में कुछ कॉमन आ रहा है, वर्गमूल 3 यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, x यहाँ पे है, यहाँ नहीं है। और अब ध्यान से देखें, जब यहाँ से कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा तो कितना कॉमन आएगा। एक तो इस वाले जोड़े का, ये जोड़ा आपका ये वाला, इस वाले जोड़े का जो पहला पद है उसका चिन्ह क्या है, माइनस, तो चिन्ह माइनस कॉमन आएगा। और जब यहाँ से कुछ कॉमन ना आए तो 1 आएगा। तो यहाँ से कितना बचेगा, ये माइनस का प्लस बन जाएगा और ये माइनस का भी प्लस बन जाएगा। क्या दोनों बराबर हैं, नहीं है। तो ये अलग है बहुपद, ये बहुपद अलग है। तो अब क्या करें, अब सोचो जरा, यहाँ पे 3 वर्गमूल 3 है, लेकिन यहाँ पे कोई संख्या ही नहीं है जिससे मैं कुछ कर सकूँ, लेकिन यहाँ कर सकता हूँ। यहाँ क्या करना है मुझे भाई, इसका जो पहला पद है और इसका जो पहला पद है वो बराबर करना है। अगर आपने इसके पहले पद को इसके पहले पद के बराबर कर दिया तो दूसरा पद ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। आप जो करना है, इसका पहला पद हमेशा इसका पहला पद इसके पहले पद के बराबर कर दो, दूसरा पद ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है इन क्वेश्चनों में। ये खासियत होती है इन क्वेश्चनों की। तो कैसे बराबर हो सकता है भाई, यहाँ पे 1x है, यहाँ पे वर्गमूल 3x है, यानी कि वर्गमूल 3 को यहाँ से हटना पड़ेगा, क्योंकि अगर 1 छोड़ना है तो वर्गमूल 3 को कॉमन करना पड़ेगा। अब वर्गमूल 3 यहाँ पे यहाँ नहीं है, समस्या ये है ना भाई, वर्गमूल 3 कॉमन करना पड़ेगा। जब कॉमन करेंगे तो इसमें से भी आएगा, इसमें से भी आएगा। अब वर्गमूल 3 यहाँ पे यहाँ नहीं है, तो अब समझ में आ गया भाई, हमारे 3 को तो वर्गमूल 3 लिख सकते हैं ना। इस 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 लिख सकता हूँ। 3 तिया 9, 9 का वर्गमूल 3, 3 की गुणा 3 से करोगे 9 ही तो आएगा। क्लियर गाइज, 1 की बात। अब हमें साफ दिख रहा है क्या कॉमन आ रहा है, एक तो माइनस कॉमन आ रहा है और साथ में वर्गमूल 3 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से वर्गमूल 3 कॉमन आएगा, माइनस वाला प्लस बनेगा, तो केवल x बच रहा है, यहाँ से ये माइनस प्लस बन जाएगा। और यहाँ से वर्गमूल 3 कॉमन हो गया तो बचा कितना, 3 और वर्गमूल 3, तो गुणा में लिख देंगे इसको, ऐसे ही हो गया। आपने पहले पद को इसके पहले पद के बराबर किया तो दूसरा पद ऑटोमेटिक बराबर हुआ। देखा गाइस कितना आसान है, बस कॉमन कर लो। तो यहाँ भी ये बंदा आ रहा है, वही बहुपद यहाँ आ रहा है, कॉमन हो जाएगा। x प्लस 3 वर्गमूल 3 कॉमन, और जो बचा दोनों जगह से ब्रैकेट में लिख दो। यहाँ से ये चला गया, x बचा, चिन्ह यहाँ पे माइनस है तो माइनस आएगा। यहाँ से ये बंदा चला गया तो कितना बचा, वर्गमूल 3। ये इसकी क्लियर गाइस, उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास पसंद आई होगी। या आपने जो वर्गमूल में आपके जो ये गुणांक जो वर्गमूल वाले की संख्या आती हैं, इनके गुणनखंड कैसे किए जाते हैं आपने इसको समझा। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस की जो आवश्यकता होगी, जिससे आपके ये क्वेश्चंस इजी हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, और आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स का ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो सके। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, वंदे मातरम।